वो एक छोटा सा गांव था। वहाँ पवन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो अपने खेत में बड़ी मेहनत से खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था और एक भले दिल का इंसान था। वो हमेशा गरीब लोगों को कुछ न कुछ दान करता रहता था। एक दिन सुबह सुबह जब वो अपने घर पर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था तो उसने प्याज की बढ़ी हुई कीमतों के बारे में पढ़ा। तुरंत उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, सरला, ओ सरला, आओ और देखो कि अखबार में क्या खबर छपी है। अरे ऐसा क्या छाप दिया अखबार वालों ने? ये कहते हुए वो उसके पास आ गई। प्याज की कीमतों में तेजी, 300 रुपए प्रति किलो। अब तो लगता है कि हमारे खेत में उगी प्याज की फसल बहुत अधिक कीमत पर बिकेगी। फिर हम बनाएंगे एक बड़ा सा बंगला और आराम से रहेंगे उसमें। उसने बड़े खुश होकर अपनी पत्नी को बताया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पवन और उसकी पत्नी रोज खेत पर जाते और वहाँ उगी अपनी प्याज की फसल की देखभाल करते। हम कुछ ही दिनों में अपनी फसल काट लेंगे, फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्यों जी? फिर वे खुशी खुशी घर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य से उस रात तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जिसके कारण उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई। ये देखकर पवन के दुख की सीमा नहीं रही। वो खूब रोया। हे भगवान, मैंने अपनी सारी उम्मीदें इस प्याज की फसल पर लगा रखी थी, लेकिन पूरी फसल बर्बाद हो गई। कुछ भी नहीं बचा, सब सत्यानाश हो गया। मैंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर इस फसल की खेती के लिए पैसे लिए थे और कुछ कर्ज भी लिया था। इस निराशा में उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और एक कुएं की तरफ चला गया और उसमें कूद गया। जब वो वहां गहरे गया तो उसके अंदर एक संत थे। उन्हें कुएं के अंदर देखकर पवन हैरान रह गया। क्यों वत्स, तुम मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो? आत्महत्या करके क्या हासिल करना चाहते थे? तुम्हें तो अपनी पत्नी से पूरी जिंदगी साथ निभाना चाहिए था। जरा सी मुसीबत पड़ी और अपनी जान लेने पर उतारू हो गए। उसका एक बार भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? पवन को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह, मैंने एक पल के लिए भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं और क्या कर सकता था स्वामी। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऋण कैसे चुकाऊंगा और सोचा कि यही एकमात्र रास्ता बचा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यहाँ आपको देखकर मैं हैरान हूँ। देखो वत्स, आज तुम अपने किए गए अच्छे कामों के कारण ही जीवित हो सके, और तुमने जो खोया है वो सब तुम्हें यही प्राप्त हो जाएगा। इतना कहते हुए संत ने उसे एक बड़ा घर दिखाया। पवन ने उस घर को देखा और संत के साथ उस घर के अंदर गया। वहां उसने प्याज के बोरों के ढेर लगे देखे। देखो वत्स, ये वो फसल है जिसे तुमने खो दिया। तुम्हें यहाँ से जितनी प्याज मिलेगी उतनी तुम मेहनत करके भी नहीं उगा सकते थे। हाँ स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत निराश हो गया था और गलत कदम उठा लिया, लेकिन अब आपने मुझे जो वरदान दिया है उससे मेरी जीवन के प्रति फिर उम्मीद जाग उठी है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। ठीक है वत्स, मैं इन सभी प्याज को तुम्हारे घर प्रकट करूंगा। तुम पूरे सुकून के साथ अपने घर लौट जाओ। इस तरह संत ने उसे आशीर्वाद दिया। तुरंत पवन बड़ा उत्साहित होकर अपने घर लौट गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई। उसकी आत्महत्या की कोशिश करने की बात सुनकर उसे पहले तो बहुत दुख हुआ। तब पवन ने उसे फिर ऐसा कभी ना करने का भरोसा दिलाया और उसे प्याज के बोरे दिखाए। सुनो, हमारा सपना जरूर साकार होगा। अगर हम सभी प्याज बेच देते हैं तो हमें बहुत पैसा मिलेगा और अपने सारे कर्ज चुका देंगे। इतना कहते हुए उसने एक प्याज को छुआ और वो तुरंत सोने में बदल गई। उस बड़े सुनहरे प्याज को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पवन और उसकी पत्नी ने उसे बेच दिया। इस तरह उन्होंने बहुत पैसा कमाया और काफी अमीर हो गए। देवली नाम का एक गांव था। उस गांव में संपत नाम का एक व्यक्ति रहता था जो जादू वगैरह जानता था। एक दिन जब वो रात को सो रहा होता है, एक चोर उसके घर में घुस जाता है। वो चोर पूरा घर छान मारता है और सोचता है, ये आदमी कैसे रहता है भाई? इसके घर में एक भी रुपया नहीं है, यहाँ तक कि सोना गहने कुछ भी नहीं है।
इस बीच उसकी नजर एक माचिस से बनी वैन पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया और सोचा, अरे ये तो अजीब सी दिख रही है। जब वो उसे देख रहा होता है, संपत की नींद खुल जाती है और वो उस चोर को देख लेता है। तुरंत वो अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल करके उसे एक बेहद छोटे से इंसान में बदल देता है। ये क्या किया तुमने? तुमने मुझे ऐसा क्यों बना दिया? चलो ठीक करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको सामान्य बनाऊं, तो मेरी कही बात के हिसाब से चलना होगा। मुझे क्या करना होगा बताओ? तुमको मेरे घर में रहकर घर का सारा काम करना होगा, खाना बनाओ और मेरे घर की देखभाल करो। तभी करूंगा मैं तुम्हें फिर से ठीक, नहीं तो बने रहना ऐसे ही। ये सुनने पर वो चोर राजी हो गया। उस दिन के बाद से उसने घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब सोमनाथ और वो चोर आपस में बात कर रहे होते हैं, सोमनाथ का पोता चिंपू उससे मिलने आता है। अपने दादाजी को देखकर चिंपू ने कहा, आप ऐसे खुद से क्यों बात कर रहे हैं दादाजी? क्या पागल हो गए क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इस छोटे से आदमी से बात कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने चोर को दिखाया। उस छोटे से व्यक्ति को देखकर चिंपू अचरज में पड़ गया। क्या हुआ है उसे दादाजी? तब सोमनाथ ने उसे सारी घटना बता दी। अच्छा दादाजी, आपने पैसा और सोना रखा कहाँ है? सोमनाथ ने हंसते हुए उस मैच बॉक्स वैन को ले लिया। मेरे साथ बाहर आओ। इतना कहकर वो चिंपू को अपने साथ बाहर ले गया। फिर उन्होंने उस माचिस की वैन को वहां रखा और अपनी जादुई छड़ी से कुछ जादू किया। तुरंत वो वैन बहुत बड़ी हो गई, जिसे देखकर चिंपू की आंखें खुली की खुली रह गई। इसे एक बार खोलो और देखो कि अंदर क्या है। तुरंत चिंपू ने उस वैन के दरवाजे खोले और अंदर देखा तो वहां सोना और पैसा था। एक बार फिर वो हैरान रह गया। तभी वो वैन अचानक आगे दौड़ने पड़ लगी। उस जादुई वैन में चोर घुस गया था और वो फिर से पहले जैसा भी हो गया था। जब चिंपू ने वैन को जाते देखा, दादाजी देखिए देखिए, वैन तो जा रही है, उसे रोकिए दादाजी। इस तरह चिंपू जोर जोर से चिल्लाने लगा। सोमनाथ ने उस वैन को अपने जादू का इस्तेमाल करके वापस कर लिया। फिर उसने चोर को बाहर लाकर कहा, क्या तुमको लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से बच सकते हो? तुम भूल गए कि मैं एक जादूगर हूँ। ठहरो, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये कहते ही उसने उसे फिर छोटा सा कर दिया और फिर उसे उस हालत में देखकर चिंपू और सोमनाथ खूब हंसे। ओ दादाजी, ये क्या कर दिया आपने फिर से?